पूर्णिया जिले के बायसी विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक विवादों में घिर गए हैं। उनके ऊपर जदयू के एक नेता ने मारपीट करने व पेशाब पिलाने का आरोप लगाया है। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद जदयू और राजद आमने सामने हो गया है। पूरा मामला राजद विधायक के गांव मीनापुर पंचायत से जुड़ा हुआ है। घायल जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फैजल ने बताया कि राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने एक महादलित महिला की जमीन को कब्जा कर वहां मार्केट बना लिया है। इसके अलावे पूरे परिवार के नाम से मनरेगा के जॉब कार्ड भी बना लिया है, जिसका विरोध करने पर उसे उठाकर अपने आवास पर ले जाकर बुरी तरह से मारपीट किया और रॉड से मारकर उसका हाथ पैर तोड़ दिया है। जदयू नेता का आरोप है कि जब उसने पानी मांगा तो विधायक ने उसे पेशाब पिला दिया। घायल जदयू नेता को इलाज हेतु पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। हुई है कुछ? जी, मेरा नाम मोहम्मद रेहान फजल और मैं प्रखंड उपाध्यक्ष जेडीयू बायसी पूर्णिया, ग्राम बैरिया, थाना बायसी, जिला पूर्णिया का निवासी। कल शाम सर 6 सवा 6 बजे हम अपना निजी मार्केट में 1-1.5 माह पूर्व से चंपा देवी जो महादलित कास्ट से हैं, उनका काम कर रहे हैं ज़मीन का, जो माननीय विधायक आरजेडी सैयद रुकनुद्दीन अहमद अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, मार्केट बना रखा है उसमें। तो उसी का केस हम 1-1.5 महीना पूर्व से लड़ रहे हैं। और कल तत्काल सर एक जॉब कार्ड के मसले पर जो विधायक के ऑल इन ऑल फैमिली में, पूरे फैमिली में, विधायक के भाई के नाम से, विधायक के वाइफ के नाम से, विधायक के सरज के नाम से, मुखिया प्रतिनिधि सैयद शमसुद्दीन उनके साले के नाम से जॉब कार्ड बना है, जो भारत सरकार रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रही है। तो सर उसी का विरोध कर रहे थे हम। तो विधायक ने अपने गुंडों और अपने भाई को हमको मार्केट में पकड़ने भेजा और वहाँ से उठा के लेके आया। लाने के पश्चात विधायक अपने निजी रूम में हमको बंद कर दिया। बंद करने के बाद मोटरसाइकिल का शॉकर, अगला शॉकर का रड, 2 रड और एक बेंत, कम से कम 2 से 250 आपके सामने है ये सर, देखिए 4 से 5 जगह मेरा हड्डी टूट चुका है। काफ़ी मारा। मारने के बाद चाकू निकाला, निकालने के बाद बोला कि इसको यही चुपे चाप काट के मक्का खेत में डाल दो। और उसके बाद बारी बारी से जदयू के जितने भी नेता हैं, हमारे ही गांव से बायसी प्रखंड अध्यक्ष जदयू के शकीलुर रहमान साहब, उनके बारे में बोला कि उनको भी मारेंगे। इसके बाद बोला कि शाहिद रजा बायसी, उनको भी मारेंगे, जदयू का नेता। उसके बाद सर जब हमको डर लगा कि हमको जान से मार देगा, हम काफ़ी शोरगुल किए। तो हमारी वाइफ को, पत्नी को सर किसी बच्चे ने जाके खबर दिया कि विधायक उठा के लेके गया, उसको मार देगा जान से। ये दौड़ के आई, मेरी आवाज़ जब सुनी, ये हल्ला गुल्ला किया, तो हमको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद सर हम पानी मांगे इनसे, अपनी वाइफ से, कि हमको पानी पिलाओ। तो विधायक ने सर हमको पेशाब पिला दी। कौन? विधायक ने पेशाब पिला दिया हमें, एक प्लास्टिक के गिलास में पेशाब करवा कर हमें पिला दिया। इसका विरोध मेरी वाइफ ने किया कि पेशाब काहे पिलाया, तो इसके साथ में धक्का मुक्का कर दिया। विवाद क्या था? विवाद सर वही राजनीति से संबंधित, वो कुछ हम बोले सर कि वो जॉब कार्ड से संबंधित, और वो चंपा देवी का जो अवैध रूप से कब्जा करके रखा है ज़मीन, 150 डिसमिल ज़मीन, उसको लेके आप बोले थे, तो उसको लेके किस तरह से? जी कितने से विवाद चल रहा था? तो चंपा देवी का विवाद सर 1-1.5 माह पूर्व से चल रहा है, जो SC/ST थाना में मामला भी दर्ज है। गवाह है कुछ? और उस केस का हम गवाह भी। दूसरी मुद्दा है कि सर अभी हाल ही में तत्काल में जॉब कार्ड, जब हम अपने पंचायत में ही एक सभा कराए कि इसको गरीब लोग को मिलना चाहिए, जो गरीब का हक है उसको मिलना चाहिए, ना उसको ना मिल के विधायक अपने फैमिली में सबको दिला रहा है सरकारी लाभ। पैसा भी आया मेरे पास, सारा प्रूफ मौजूद है सर जॉब कार्ड का। अच्छा, इस तरह से विधायक होकर, जनप्रतिनिधि होकर इस तरह से करना क्या आपराधिक छवि के लोग भी क्या इस तरह से? शुरू से आपराधिक छवि है सर। ये घटना जो घटित हुई, क्या वहाँ विधायक भी मौजूद? जी सर, जी विधायक जी अपने से आपको वहाँ पे? जी अपने पहले मार्केट में अपने भाई लोग को भेजा, अपने आदमी को भेजा, उठा के लेके आए अपने रूम में सर, अपने घर पर। कौन विधायक जी मारे? अपने से? हाँ, विधायक जी भी मारे, उनके भाई भी मारे, उनके आदमी भी मारे। क्या बोले विधायक जी? मारो। हाँ, मार दो उसको। उसके बाद मलमूत्र वो कौन खिलाया? विधायक जी बोला, हसनैन नाम से एक व्यक्ति है, उनके चचेरे भाई, बोला कि उसको पेशाब पिला दो। पेशाब पहले से उन लोग को इंतजाम था सर। कितने बजे का घटना है ये तो हमको शाम 6 बजे वहाँ पकड़ा था सर। पानी हम मांगे थे
रात्रि करीब 9 बजे। 9 बजे। जी सर। उसको सूचना थाना जी सर। जी सर। थाना क्या कार्रवाई हुआ कुछ या जी FIR हो गया है सर। अब तो हम तो यहीं पर हैं, देख ही रहे आपके सामने। क्या आप लोग का मांग है, आगे क्या मांग है? मांग यही है सर सरकार से कि हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या कहाँ का संविधान में है सर कि कोई पानी मांगे तो एक विधायक द्वारा उसको पेशाब पिलाया जाए। थाना में से खिलाफ आवेदन किया? जी सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियान फजल। क्या चीज है? हम बायसी प्रखंड उपाध्यक्ष JDU से है। जदयू से। जी सर। पूर्व में सरपंच ऐसा चुनाव भी लड़े थे। जेडीयू से है, आगे विधानसभा चुनाव भी है जी सर। और वो अभी आरजेडी से है। जी सर। टिकट फिर आगे चुनाव है, इस तरह से कर रहा है कि आप सपोर्ट जेडीयू को तो कर रहे हैं, इसको लेकर इस तरह का तो घटना नहीं हुआ है। क्या लग रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है चुनाव सर। को लेकर ऐसा कुछ तो जी नहीं सर, उसका यही कहना है कि मेरे गांव से हम जो करते हैं वो सही है, तो हम जो करेंगे वो सही है, तुम मेरे साथ में रहो। अच्छा। अब कहने की बात यह है, इनका अगर विरोध हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक इसमें देश में अगर किया जाए तो इसकी सजा आपके सामने ये है। इसी के विरोध में हम लोग सभा किए हुए थे 4-5 दिन पहले। हम लोगों ने बात को जनता के समक्ष रखा था। रखने के बाद जो है विधायक जी की जमीन खिसक गई। खिसकने के बाद वो तो यहाँ तक भी लोगों को कहते हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष शकीलुर रहमान और मेरे मर्डर के बारे में भी विधायक जी प्रोग्राम कर रहे हैं। इसी क्रम में जो पार्टी के सबसे छोटे इकाई के जो कार्यकर्ता हैं रेहान फजल जी, उनका कल उनको मार्केट से पकड़ कर लेके गया। जाने के साथ में आपको बताया ही, जो मोटरसाइकिल का सॉकर का रॉड जो होता है उससे 200-250 रॉड और क्या बता रहे हैं बेत का ये डंडे से बहुत ज्यादा पिटाई किया। करने के बाद पिटाई होने के साथ जब इन्होंने पानी की मांग की, वो लोग अपने को सैयद कहते हैं। सैयद मुसलमान धर्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत से जुड़ा हुआ है। वो लोग अगर इस हिसाब का अगर वो पानी पिलाने के एवज में अगर किसी को अगर पेशाब पिलाए तो ये समझ से परे है। और कहीं ना कहीं हमको उनके सैयद पे भी शक होता है, जो ऐसे लोग सैयद नहीं हो सकते हैं। मेरा नाम शाहिद रिजा है। हम पूर्व के जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के थे। अभी वर्तमान में पीरपेदी विधानसभा के प्रभारी हैं। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बताया कि उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए जदयू के लोगों ने यह षड्यंत्र रचा है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर वे नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय मामले को लेकर दुकानदार मोहम्मद तबरेज हसन और जदयू प्रखंड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच मारपीट हुई है। घटना में दोनों लोग घायल हैं और दोनों की ही तरफ से थाने में आवेदन भी दिया गया है। विधायक जी, आप पे आरोप लगाया है कि जदयू के एक प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनकी आप लोगों ने पीट कर हाथ पैर तोड़ दिया है, उन्हें मूत्र पिलाया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि न घटना स्थल पर था। मुझे घटना के 2 घंटे के बाद 1-1.5 घंटे के बाद सूचना मिली, जो मैंने स्थानीय थाना अध्यक्ष बायसी को और SDPO साहब बायसी को सूचना दिया। और वो लड़का पूर्व से ही किसी न किसी मैटर में सामाजिक एतवार पर एंगेज रहता था। गाड़ी चोरी के कई मामले में वो जेल भी गया है। और एक सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को खराब करने के लिए 2022 में उसने मंदिर की जमीन में घर बना दिया था, जिस केस में भी वो लंबी अवधि में जेल में रहा। और मैं तो कहूँगा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मेरी छवि को गोमिल करने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। और प्रशासन वास्तविकता की जांच करे। और ये मूत्र पिलाने की जहाँ तक बात है, ये मानवता को शर्मसार करने की बात है। और इस विषय पर प्रशासन को मेडिकल रिपोर्ट लेना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा भी देनी चाहिए। जो सारा मामला निराधार है, क्योंकि पहले ये प्रक्रिया थी कि तालाबों में जो वृक्षारोपण होता था मनरेगा के तहत, तो भू मालिक को जॉब कार्ड खुलाने का प्रावधान था। इस प्रावधान के तहत 18-19 में हमारी पत्नी के नाम से भी खुला था, जो सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 20 में ही वो जॉब कार्ड डिलीट हो गया है। आप लोग सिस्टम पे उसको देख सकते हैं। जो मारपीट हुई तो मैं न था, न हमारा कोई भाई था। ये मामला उन लोगों का लोकल इश्यूज पर हसनैन और वो क्या कहते हैं शकील, जो जदयू का अध्यक्ष है, और वो लोग आपको क्या कहते हैं वो रेहान जो अभी इंजर्ड होकर इलाज करा रहा है, उन लोगों का
मसला था कि वो लोग राशन कार्ड के नाम पर, मोटेशंस के नाम पर सामाजिक एतवार पर भ्रष्टाचार करते थे, पैसा लेते थे। इन विषयों पर जो हम लोगों ने कई कार्यक्रम किए, बोला है, उसका मैं आपको विजुअल भी भिजवा दूंगा। उसके अगेंस्ट में वो जो जदयू के तथाकथित नेता हैं, उन्होंने पाइपलाइन की ज़मीन पर और NHI की ज़मीन पर इंक्रोच करके रखा है। इस संदर्भ में पिटिशनर जो मुझे पिटिशन दिया था, मैंने प्रशासन के आला पदाधिकारी, मंत्री और आपको जिला पदाधिकारी महोदय को जो दिया था, उसी डिप्रेशन में इन्होंने वाइस्ट होकर मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए सब प्रयास किया है। उस वो रेहान ने जो इसको मारा है, तबरेज़ को, वो भी थाना में दरखास्त दे करके, चूँकि बड़ा बाबू की अनुपस्थिति में वो दरखास्त एज इट इज़ है और उसे यहाँ के स्थानीय चिकित्सकों ने सदर हॉस्पिटल रेफर किया है। उसके अभी एक पैर टूट गया है, एक दांत में तो चोट है। हम लोगों ने आवेदन दिया है, तबरेज़ की तरफ से जो इंजोर्ड है उसने आवेदन दिया है। वो आवेदन एज इट इज़, चूँकि बड़ा बाबू आउट ऑफ थाना थे तो आवेदन वहाँ पड़ा हुआ है। हमें लगता है कि उनके आने के बाद उस पर भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। वहीं पूरे मामले को लेकर बायसी में चर्चा गर्म है। स्थानीय लोग भी इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। स्थानीय लोगों ने दूसरे लोगों के साथ मारपीट होने की बात को कबूल ली, मगर पेशाब पिलाने वाली बात को एक सिरे से खारिज कर दिया और विधायक को बदनाम करने की साजिश बताया है। वहीं आरोप लगाने वाले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बायसी से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा था जी। मार्केट की तरफ से आ रहे थे, देखें यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा खूब। यहाँ आए तो देखें कि रेहान से जी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम लोग काहे मार रहे उसको, तो बोले ये पैसा मांग रहा है हमको, मेरा भाई को मार के पैर हाथ में चोट आ गया। इसका भाई को भी मारा है ना। वहाँ हम लोग खबर किए विधायक जी को, यहाँ देखिए लड़ाई मार हो गया है और रेहान के साथ ऐसे 2 आदमी भाग गया, उसके साथ कट्टा भी था। जो आदमी भागा उसके साथ 2 कट्टा भी था, दोनों आदमी के पास। तो लोग तो जान लेकर के भाग गया, ये पकड़ा चला गया। ये पकड़ा गया इसलिए कि नशा में था, दारू पी करके धूता ही, तो ये भाग नहीं सका। ये तो इसको 10 आदमी मिल करके मारा। एक आदमी नहीं मारा है, लगभग 20-25 आदमी मारा है। ये गाली गलौज जो करने लगा यहाँ सबको, तो मारा, बस्ती वाला भी मारा है। उसके बाद लेकर के गया सबको, वहाँ पकड़ गया। विधायक जी को हम लोग खबर किए, विधायक जी पुलिस को खबर किया, पुलिस यहाँ आया। आने के बाद जो है पुलिस उसको बोला कि चलो इलाज कराएंगे। तो एक समीर नाम से है मेरा गांव में, वो लोग का भाई बहन जितना भी माँ वो सब आया, बोला कि हम लोग थाना नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं इलाज कराएंगे। इस बीच में इलाज करने के लिए लेके गया, तो वहाँ एक है हम लोग का गांव में दलाल है वो, तो उसको लेकर गया हॉस्पिटल, लेकर के गया, वहाँ केस भी कराया उस पर। और ये बात जो बता रहा है कि पेशाब पिलाया विधायक जी, तो विधायक जी तो उस टाइम था भी नहीं यहाँ। और ये गलत आरोप लगा रहा है विधायक जी पर कि विधायक शाहिद रजा, जिसको अपना घर का ठिकाना नहीं है कि मेरा घर में क्या क्या हो रहा है, समझे ना। और उसका घर में ये ठिकाना नहीं है कि वो उसका बाप खुद बेईमान है, सब भाई का जमीन बेईमानी करके रखा है और वो दूसरे का घर का इंसाफ कर रहा है। और सरकार एक तरफ कह रही है कि दारू बंद करे और वो खुद दारू पी करके दारू सप्लाई कर रहा है और अपने आप को कह रहा है कि हम जदयू का फलना अध्यक्ष हैं। ये तो गलत है। और पब्लिक के यहाँ दारू भी सप्लाई कर रहा है और दादागिरी दिखा रहा है। और जहाँ तक ये विधायक जी का जो मामला है, ये तो सरासर गलत है। ये आपका पार्टी की तरफ से तो षड्यंत्र रचाया जा रहा है कि विधायक जी को जैसे भी हो गिराएं। आप जो है, हम भी 10 साल जदयू में रहे हैं सैयद महमूद अशरफ के साथ में, आज तक हमने किसी का पास शिकायत किया, दादागिरी किया, आज तक कुछ नहीं किया। हमने अपने सुलूक में चला, अब अपने उसूल में चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनवारुल हक, वार्ड सदस्य प्रतिनिधि। गए थे विधायक जी के साथ, वहाँ से आगे पूरा दिन उसके साथ रहे और प्रोग्राम भी था कल करणिया जलसा। तो विधायक जी बोले कि एक काम करो, साथ में रह जाओ और हम लोगों को जलसा भी जाना है। ठीक है। तो जब हम लोग बोरापुल क्रॉस किए तो यहाँ से फ़ोन गया विधायक जी को, कोई फ़ोन किया उनको कि ऐसा ऐसा यहाँ मामला हो गया है मार्केट में, कोई दारू उरू पी करके बदमाशी किया। उसका तो सुनाई नहीं दिया हमको कि कौन फ़ोन किया नहीं किया, कौन किसके साथ मामला हुआ, हाथापाई हुआ है। तो विधायक जी बोला कि एक काम करो, तुम लोग दरवाजे में लेके जाओ, हम बराबर को फ़ोन करते हैं, जो गलत किया तो चलान कर देंगे उसको। तो विधायक जी फ़ोन कर दिया वहाँ। उसके बाद हम लोग भी उतर गए, यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ इतना नहीं बता पाएंगे। उसके बाद जब प्रशासन आया तो हम भी आए, प्रशासन आया तो हम यहाँ बैठे, तो उन लोगों को बोला कि ठीक है क्या मैटर था नहीं था, वो लोग भी बताया अपना।
तो बोला कि नहीं कोई मामला नहीं है, थोड़ा बहुत मारपीट हुआ है तो ये आपस का बात है, गलती किया था, गलती माफ़ कर दीजिए, इसको थाना उना नहीं भेजिए। और सारा आदमी का बयान लिया है, रिहान का भी लिया और उसका परिवार का भी लिया है, भांजी का भी लिया, सबका लिया। मेरा नाम अबू समद है।